मैंने कभी तुम्हारे प्यार में कोई कमी तो नहीं छोड़ी ना। ये क्या कह रहे हो राज? मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा है। तुमने मुझे इतना प्यार दिया है। You know I care for you. Of course, Raj, I know. तुमने मुझे कितना पैम्पर किया है। You've spoiled me, you know that? लेकिन राज, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? बस यूं ही। राज, क्या बात है? परेशान हो? Don't get so worked up. बस ऐसे ही। I don't know how to tell you. राज, प्लीज। तुम मुझे नहीं बताओगे तो और किसे बताओगे? अब मैं तुम्हें तकलीफ देना नहीं चाहता। कैसी तकलीफ? तुम मुझे अपनी परेशानी ना बताकर मुझे तकलीफ दे रहे हो। You know, in fact, आजकल मैं एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा हूँ। सारी प्रॉपर्टीज बेचकर पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, इसीलिए परेशान हूँ। राज, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? हाँ, परफेक्ट गैरेट। कम ऑन राज, तुम मुझे नहीं बताओगे तो और किसे बताओगे? कम ऑन, टेल मी। टीना, मैंने तुम्हें ये फ्लैट गिफ्ट में दिया था और गिफ्ट देके देना अच्छा नहीं लगता। ओह, नाउ आई अंडरस्टैंड। राज, तुमने ये फ्लैट मुझे गिफ्ट में जरूर दिया है, लेकिन ये फ्लैट तुम्हारा ही तो है ना? मैंने ये फ्लैट बेचने का सोच भी कैसे लिया? I'm so sorry. Don't be राज। राज, क्या तुम मुझे अपना नहीं समझते? देखो, अगर बायर है तो मैं आज ही फ्लैट खाली कर दूंगी। बायर तो है और वो तो फर्नीचर के साथ खरीदना चाहता है and he's giving a good price. लेकिन मैं नहीं मना करती। Don't be silly राज। तुम तकलीफ में हो और मैं चैन से बैठूंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता राज। राज, तुमने जिंदगी में मेरे लिए इतना कुछ किया है, क्या मैं इतना सा सैक्रिफाइस नहीं कर सकती तुम्हारे लिए? तुम अपने बार से कह दो कि ये घर खरीद ले, मैं अपनी फ्रेंड की यहाँ रहूंगी। I'll be all right. Don't worry about me. Are you sure? Of course I am. I'm feeling terrible. Trust me, I'm feeling terrible. मुझे बहुत बुरा लग रहा है पर कुछ नहीं, और मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ राज। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। अब थैंक्स कहोगे तो मैं बुरा मान जाऊंगी। हाँ, आई लव यू कहोगे तो चलेगा। I love you very much. टीना, तुम नहीं जानती, तुमने मेरी इतनी बड़ी मुश्किल कितनी आसानी से दूर कर दी। हाय मुस्कान। आकाश जी, अब दिस इज फॉर यू। लेकिन ये फूल। देखो मुस्कान, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। मैं तुम्हारा एडमायरर तो हूं और शायद हमेशा रहूंगा। तुम्हारे गुणों का, तुम्हारे अंदर छिपी हुई ताकत का, तुम्हारे कैरेक्टर का। लेकिन आज मैं यहां तुमसे माफी मांगने आया हूं। आकाश जी, नहीं मुस्कान, आज मुझे मत रोकना। मुस्कान, मेरे दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ सा है। अक्षय से तो मैंने बात कर ली है, लेकिन तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। दरअसल मुस्कान, मैं तुम्हारी खामोशी को गलत समझ बैठा था। मैं अपनी चाहत में इतना गुम था कि मैंने तुम्हारी आंखों में वही पढ़ा जो मैं पढ़ना चाहता था। तुम्हारी खामोशी में वही सुना जो मैं सुनना चाहता था। लेकिन अब मुझे इस बात का एहसास हो रहा है मुस्कान कि मेरी किस्मत में तुम्हारा प्यार लिखा ही नहीं था। कितनी अजीब सी बात है ना मुस्कान। पहली बार जब मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया था तो खुद ही लौट गया, और इस बार जब ना लौटने के इरादे से आया तो तुम मेरा इंतजार ही नहीं कर रही थी। तुम वहां किसी और के ख्यालों में गुम थे। अक्षत इज अ वेरी लकी मैन। आकाश जी, मैं भी आपसे माफी मांगना चाहती हूँ।
क्योंकि जाने अनजाने में मैंने भी आपको ये इम्प्रेशन दिया कि मैं आपसे, लेकिन मेरा यकीन मानिए आकाश जी, मेरे दिल में हमेशा से अक्षत के लिए ही प्यार था, जो मैं महसूस तो कर पाती थी पर जुबान पर लाने से डरती थी। और फिर मेरे और अक्षत के बीच मिस्टर चोपड़ा को लेकर वो मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन उस दिन जब मैंने अक्षत को हॉस्पिटल में देखा तो मैं रोक नहीं पाई अपने आप को। सारी बातें, सारे एहसास खुद ब खुद आ गए मेरे जुबान पर। मैं सब जानता हूं मुस्कान। उस रोज अस्पताल में मैंने तुम्हारे प्यार को आंसू बनकर बहते हुए देखा है। Anyway, let's forget all that. All the best to you and अक्षत। भगवान करे तुम्हारी जिंदगी में खुशियां हमेशा मुस्कुराती रहे। बाय द वे, शादी कब कर रहे हो तुम लोग? जल्दी ही कर रहे हैं। मुझे इनवाइट करना मत भूलना, क्योंकि अक्षत के लिए तुम्हारे प्यार के इजहार का पहला गवाह मैं हूं। ओके। हेलो, हाय। नहीं, अभी नहीं। मैं आ रही हूं ना। अरे बोला ना, अभी नहीं। आगे कौन? हाँ हाँ, बाय। वो एक्चुअली नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं समझ गया। अक्षत का फोन था ना? शायद तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुमसे कुछ सुनना भी चाहता है। वेल, मैं तुम दोनों को ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा। मैं अभी चलता हूं। यू टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स। बाय बाय। सुनील, तेरे पापा कह रहे थे पैकिंग। कहाँ जाने की तैयारी है? बेंगलोर माँ। ओहो, तो मैं पैकिंग कर दूंगी ना। 4 दिन बाद जा रहा है, इतनी जल्दी क्या है? नहीं माँ, मैं आज ही जा रहा हूँ। आज ही जा रहा है? तेरा प्रोग्राम अचानक क्यों बदल गया? देखो माँ, बेंगलोर में अभी भी नई फैक्ट्री डाली है एंड मैं यहाँ रहता हूँ तो मुझे हमेशा फैक्ट्री की टेंशन रहती है। दैट्स माई ड्रीम प्रोजेक्ट माँ। और यहाँ रहने से अच्छा है कि मैं वहीं चला जाऊँ। हाँ, पर सुनील, मुझसे बात तो करनी चाहिए। आजकल तो शॉक्स देने लगा है। पहले शादी 6 महीने पोस्टपोन कर दो और फिर अचानक ये बेंगलोर। माँ सिर्फ 4 दिन पहले ही तो जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, निकी को बताया कि नहीं? नहीं माँ, उसे मैं बता दूंगा। ठीक है, मैं शारदा को फोन करती हूँ। माँ माँ मैं बता दूंगा। मैं कह रही हूँ ना, मैं फोन कर रही हूँ। हेलो। हेलो शारदा, मैं उषा बोल रही हूँ। पता है भाई, इतनी मीठी आवाज तो मेरी समधन की हो सकती है। बोल। मैं तेरे होने वाले दामाद से बहुत दुखी हो गई हूँ। क्यों भाई, आज सुबह सुबह मेरे गरीब दामाद की शिकायत क्यों होने लगी? जनाब आज ही बेंगलोर जा रहे हैं। आज बेंगलोर जा रहा है? पर वो तो 4 दिन बाद जाने वाला था। हाँ, लेकिन आज ही जा रहा है। उसे फैक्ट्री की टेंशन है। देख भाई उषा, उसके काम की इम्पोर्टेंस तो वही जानता है ना। तुझसे तो सिंपैथी की उम्मीद ही नहीं है मुझे इस मामले में। मैंने अपना फर्ज निभाया, उसके ससुराल वालों को बता दिया। निकी को फोन देना। निकी बाथरूम में है। अच्छा, बाथरूम से निकलेगी तो उसे बता देना। बता दूंगी। चल अब तू भी एक बार मुस्कुरा दे। अरे हम लोग आ रहे हैं ना सुनील से मिलने। ओके ओके, बाय। बाय। माँ अच्छा ये बताओ, बेंगलोर से आपके लिए कौन से रंग की साड़ी लेके आऊँ? सुनील, रिश्वत लेना और देना दोनों जुर्म है। माँ मैं ऑफिस जा रही हूँ। बेटा आज तो ऑफिस मत जा। क्यों? अभी उषा आंटी का फोन आया था, कह रही थी कि सुनील आज ही बेंगलोर जा रहा है। आज ही जा रहा है? हाँ। लेकिन क्यों? कुछ पता नहीं, फैक्ट्री के कोई टेंशन है ऐसा कुछ कह रही थी। चल हम लोग जाके उसे मिलाते हैं। वैसे भी वो तुझे मिले बिना थोड़ी जाने वाला है। चल मैं तैयार होके आती हूँ।
खाने का ख्याल रखना, लापरवाही मत करना, और मैं दिन में 2 बार फोन करूंगी, समझे? दिए जा भाषण, दिए जा। माँ भाषण देना नहीं छोड़ती। अरे कब तक भाषण दूंगी? 6 महीने बाद निकी ने आ जाना है, फिर निकी के ऑर्डर सुनेगा। हाँ, कितने दिनों का प्रोग्राम है बेटा? पता नहीं आंटी कितने दिन लग जाए। मैंने तो कह दिया, हफ्ता नहीं तो कम से कम 10 दिन में एक चक्कर मारे। हाँ निकी, सिफारिश करना, तेरे बहाने हमें भी देख जाएगा। क्या उषा, मैं ठीक कह रही हूँ। हाँ भाई, तू थोड़ी गलत कह सकती है। जब तेरे मम्मी पापा की सगाई हुई थी ना, तब कुछ दिनों के लिए कंवर साहब को लखनऊ जाना पड़ा था। उन दिनों में एसटीडी तो होती नहीं थी, कॉल बुक कराओ और बैठे रहो, मिली तो मिली, नहीं तो नहीं मिली। उस बीच में कहीं मेरा भी फोन आता था ना, तो भी कहती थी बंद करो फोन, कंवर साहब का फोन आने वाला है। और जब कंवर साहब का फोन आया, शारदा, नहीं, तो क्या ये बात नहीं, ये बात तो नहीं, ये तो बताना बच्चों के सामने नहीं, बच्चों के सामने नहीं। घर का बेदी लंका डाल। अच्छा चल बाहर चल, वरना हमारे सामने ये रोमांटिक बाय बाय नहीं करेंगे। हाँ, फिर कोसेंगे हमें, जैसे हम दूसरों को कोसते थे। ऐसे ठीक से समझा देना। हाँ, सुनील, I don't know how to thank you. डोंट थैंक मी निकी, पर हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट जरूर मानना। कभी भी ये मत फील करना कि तुम्हारे पे कोई प्रेशर है। अगर 6 महीने बाद फैसला मेरे हक में नहीं भी हुआ तो भी मैं सिर्फ तुम्हारा अच्छा दोस्त बनकर रहूंगा। और अगर फैसला मेरे हक में हुआ तो तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा बनोगी जिसमें इन 6 महीनों की कोई भी बात दोहराई नहीं जाएगी। सब कुछ भूल जाऊंगा अपने प्यार की खातिर। I promise you. सुनील, टेक केयर। कम ऑन मुस्कान, देखो तुमने मुझसे कहा था कि तुम आकर मुझसे कहोगी। कम ऑन, से इट। कम ऑन मुस्कान, से इट। बोलो ना, एक बार बस, जस्ट वंस। I want. I love you. Wow, the day is made. Fantastic. One more question. ये तुमने मुझे फोन पर क्यों नहीं कहा? क्या वहां पर तुम्हारा कोई क्लाइंट था? नहीं, क्लाइंट नहीं, आकाश जी थे। ओह, आकाश। He's a nice person. बस उसे जरा मिसअंडरस्टैंडिंग जल्दी हो जाती है ना? He was feeling very guilty. और अक्षत, मैं भी तुम्हें ये बताना चाहती थी कि मेरी तरफ से भी आकाश। मुस्कान, all's well that ends well. और एक बात जिस पर मुझे पूरा विश्वास है, और तब भी था जब तुम मुझसे नाराज थी, कि तुम्हारा दिल सिर्फ मुझे चाहता है। बस पता नहीं उस दिन आकाश की बातों से मैं कमजोर क्यों हो गया। बिलीव मी अक्षत, उस पार्टी में आकाश जी ने तुमसे जो भी कहा उसमें जरा भी सच्चाई नहीं। मुस्कान, रात गई बात गई। अब हमारी नई सुबह शुरू हुई है, जहां सिर्फ हम दोनों के प्यार का सूरज चमकेगा और कोई भी गलतफहमी के बादल उसे ढक नहीं पाएंगे। अक्षत, मेरे प्यार के आसमान पर भी तुम ही चांद बनकर चमकोगे, जिसकी चांदनी की हकदार सिर्फ मैं रहूंगी। मुस्कान, मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं, सुनो। करीब आओ इतना, कोई दूरी ना रहे, देखने वाला तुझको मैं, मुझको तू कहे। I
आई लव यू मुस्कान। आई लव यू टू। ये रहा तुम्हारा फ्लैट। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे फ्लैट के बाहर तुम्हारी नेम प्लेट होगी, पूजा मलिक। आई एम मिस पूजा मलिक। और ये बताइए कि आपको अपना नया फ्लैट कैसा लगा? वाह राज, राज, इज दिस अ ड्रीम? नो, हकीकत है, एकदम हकीकत। बहुत ही खूबसूरत हकीकत है ये। इतना प्यार मत करो मुझसे राज। अब तो एक आदत सी बन चुकी है। You are like an addiction to me. अच्छा, पता है एडिक्शन किसी भी चीज की बुरी होती है, लेकिन अगर एडिक्शन ऐसी चीज की हो तो उसे सुधारना कौन चाहता है? कहते हैं कि जिस दिन गृह प्रवेश करें वो रात उसी घर में गुजरते हैं। लेकिन राज, मैं यहाँ अकेली। डोंट वरी, आज की रात मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। Oh, I'm sorry, मैं तुमसे परमिशन लेना भूल गया। Do you mind if I stay overnight in your flat? राज, I hope you like the flat. यस। Hi, I'm Tina. That's too much. But Tina, I'll speak to you later. टीना यहाँ कैसे? कहीं टीना ने पूजा से कुछ कह तो नहीं दिया?